क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ x and y components of a and of a and नहीं a नहीं a r of component of a are 7 and 6. Also the magnitude of x and y component, also the magnitude of components of vector a plus vector b are 11 and 9 respectively. What is the magnitude of b? What is the magnitude of b? Okay. 5. Option B is 6. Option C is 8. ऑप्शन डी इज 9. नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, कह रहा है अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक। तो वेक्टर ए और बी होंगे जरूर, क्योंकि बी का भी नाम इसने लिया है, तो वेक्टर ए इस तरीके से होगा, समझिएगा जरा, है ना, बी इस तरीके से होगा। अब ज्यादा टेंशन मत लो आप, बस आप ये देखो, उसने कहा कि कंपोनेंट ऑफ द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए, पहले ये वाली बात को आप ध्यान दें, उसको डायग्राम आप छोड़ो, डायग्राम में तो बस इतनी सी बात है कि ए और बी का रिजल्टेंट भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, मैंने कहा ठीक है, और वो रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी होगा बस। और खास बात है ए प्लस बी भी एक वेक्टर होगा, सुन लो, वेक्टर ए होगा, वेक्टर बी होगा, ए प्लस बी भी एक वेक्टर होगा, ठीक। ओके, तो भाई किसी भी वेक्टर के 2 डायमेंशनली हम क्या निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ए के कंपोनेंट नहीं दिख रहे हैं सर, अरे भैया तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ए का एक्स कंपोनेंट होगा, कह रहा है सर वाई का नहीं दिख रहा है, भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, तो हम ए वाई मान लेंगे उसको, अब उसकी वैल्यू 0, उससे हमें क्या मतलब है, समझो समझो समझो, देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई एक काम करो, वो तो डायग्राम ऐसे फालतू में बनाया है बस आपको दिखाने के लिए, हमने कहा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, तो वेक्टर ए को लिखोगे ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, ऐसे करके, है ना। अब सुनो, अब उसने आपको बोल दिया ना क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए आर दिस एंड दिस, मतलब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 7 है और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है, यानी कि आपको ए एक्स की वैल्यू कितनी दे के रखा है, 7, ठीक, और आपको ए वाई की वैल्यू कितनी दे के रखा है, 6, ये आ गया आपका वेक्टर ए, ठीक। अब कह रहा है ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी, ध्यान से सुन लेना, जो ए प्लस बी है बच्चों, अच्छा इससे पहले एक काम और कर लीजिए आप, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी को बना लो, तो वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट हो जाएंगे बी एक्स और वाई कंपोनेंट हो जाएगा बी वाई, तो वेक्टर बी को भी लिख लिया। अब सुनो, अब उसने कहा कि ए प्लस बी जो आपका वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए प्लस बी का जो वेक्टर, ए प्लस बी जो वेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, ये लीजिए, पहले आप एक काम करो, ए प्लस बी बना लो आप अपने हिसाब से, आता बनाना, आई को आई के साथ, यानी कि 7 प्लस बी एक्स आई कैप और प्लस 6 प्लस बी वाई जे कैप। सुन लो ध्यान से सर, सर आपने ए प्लस बी आपने बनाया वेक्टर फॉर्म में सर, और सर उसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, क्या वीडियो लैग कर रहा है, क्या वीडियो लैग कर रहा है क्या, बताइए, नहीं कर रहा है, एग्जिट करके एंटर करिए, अगर आपका नेटवर्क वीक होगा तो लैग करेगा, ठीक है, वीडियो कुछ लैग नहीं कर रहा है, टेंशन मत लो, लैग अगर करता है या ऑडियो वीडियो, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, सबसे पहले मेरे पास इंस्ट्रक्शन लिख के आ जाता है अगर मेरी प्रॉब्लम है यहाँ से, तो यहाँ पे लिख के आ जाता है, ठीक। चलो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से ये ए प्लस बी तो आपने निकाला है ना, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, अगर आप ध्यान लगाएं बच्चों, तो ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, चेक कर लो, ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट कितना है, पढ़ लो ध्यान से, आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्लस बी इज दिस एंड दिस, मतलब वेक्टर ए प्लस बी का जो एडिशन है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, 11 है,
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आना चाहिए था 11i कैप और प्लस y कंपोनेंट कितना है 9j कैप। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो, बहुत साफ सीधी बात है भाई, ए के प्लस भी तुमने निकाला, एक क्वेश्चन में दिया था, कंपेयर कर दो। तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा 11 के इक्वल, ठीक, यानी कि 7 प्लस बी एक्स बराबर 11। तो यहां से b का x कंपोनेंट कितना आ जाएगा 4, ठीक। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वाला जो है आपका 6 प्लस बी वाई 9 के इक्वल हो जाएगा। सो 6 प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 9, तो यहां से बी वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि यहां से बी वाई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पूछा था, बी एक्स आ गया, बी वाई आ गया, क्या तुम वेक्टर बी बना सकते हो? यस सर बना सकते हैं। वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए, 4i कैप और प्लस y कंपोनेंट कितना है 3j कैप, सही है। अब सुनो, अब तुम b का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे भाई, बताओ, रूट ओवर 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 9 16 25 5, ठीक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करा करेंगे, ठीक।